हेलो गाइस। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन यानी कि खरना। और आज का व्लॉग मैं काफी लेट स्टार्ट कर रही थी क्योंकि मुझे किसी काम से जाना पड़ा था बाहर। जब मैं आई तब ये जो कुछ भी हो चुका था उसका सारा वीडियो मैंने दी से ले लिया था। और ये देखिए आंटी अंदर में प्रसाद बना रही थी और एक प्रसाद बाहर बन रहा था। इसके बाद ये देख रहे हो आप लोग रोटी बन रहे हो, तो ये रोटी नहीं, इसको दोस्ती रोटी कहते हैं जो कि प्रसाद में चढ़ता है। अंदर में ये प्रसाद आंटी बना रही थी और जब बाहर मैं गई तो बाहर में ये प्रसाद मतलब कि अलग से दी बना रही थी। उसके बाद आंटी ने किया पूजा। The next day. सुप्रभात गाइस। आज है छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि आज शाम वाला अर्घ है। फिलहाल सुबह सुबह अभी रेडी हो चुके हैं और अभी जाना है प्रियंका दी के घर पे क्योंकि सुबह में जो प्रसाद होता है जैसे सूप का प्रसाद बनने वाला है तो वो बनाने के लिए हमें जाना है। जब मैं दी के घर आई तो यहाँ पर पूजा के लिए जो भी बर्तन यूज होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो सब निकल चुका था और यहाँ पर उनकी बड़ी माँ सभी बर्तनों में जो कि धुले हुए थे उसमें इस तरह से सिंदूर का टीका लगा रही थी। मतलब कि इसमें होता क्या, बेसिकली जो बर्तन होता है, चूल्हा होता है, उन सभी को पहले पूजा जाता है, उसके बाद ही इसमें प्रसाद बनाने का काम शुरू किया जाता है। जब तक बड़ी माँ यहाँ पर चूल्हा का कर रही थी पूजा, तब तक यहाँ पर मासी जी बैठ कर ये सारे मेवों के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी ताकि हम नखरे वाले बच्चों के मुंह में ये ना आए। जल्दी 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 ले। डिजिटल बच्चा मोबाइल लेने आ गया। पूजा करने के बाद सबसे पहला काम शुरू हुआ गुड़ को पिघलाने का, क्योंकि अगर गुड़ अच्छे से नहीं पिघलेगा तो फिर ठेकुआ बनाने के लिए जो आटा है उसे गूंथने में भी प्रॉब्लम होगा और वो अच्छे से मीठा नहीं होगा। तंग करने बहुत मजा आ रहा है। एक दूसरे को टीका लगाने के बाद हमारा काम का शुरुआत हो चुका था। और काम का शुरुआत में फिलहाल मेरा काम तो था व्लॉगिंग का, तो मैं तो वही कर रही थी और यहाँ पर दी ठेकुआ बनाने के लिए आटा निकाल रही थी। फिर हम लोगों ने इसे खुद से करने का कोशिश किया बट वो हुआ नहीं। तब तक यहाँ पर मैं दूसरा बैच जो है उसे तौलने के लिए लेके जा रही थी। तो हाँ, चूंकि ठेकुआ जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में बन रहा था तो वो सब कुछ मेजर करके बनाया जा रहा था। तो इस तरह से फिलहाल मैंने इसको मेजर करा और तब तक अंकल आ गए थे और अंकल की हेल्प से ये जितना भी आटा था वो गूंथ गया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में था तो ये हम लोगों के छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से तो होने वाला था नहीं। तो यहाँ पर बड़ी माँ उसमें डाल रही थी गुड़, जो कि हम लोगों ने उसको गला लिया था। ये तो था पूजा रूम का सीन। और फिर जब मैं इस तरफ आई तो यहाँ पर ये छोटू महाशय अपने सारे काम करने में लगे हुए थे। हालांकि इसका मन लग नहीं रहा था तो ये अपने काम में लगा था। और फिर तब तक हमारा आटा गुथ चुका था और यहाँ पे दी ने ठेकुआ बनाने की शुरुआत कर लिया था।
घर से वापस आई हूँ। वैसे तो प्रसाद का काम मतलब कि अभी आधा हुआ है, जितना भी सूप में चढ़ने का है उतना, बाकी का घाट से आने के बाद वो लोग बनाने वाले हैं। तो फ़िलहाल मैं घर आ गई हूँ और मैंने चेंज वेंज कर लिया है। थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद जाएंगे हम लोग शाम के तकरीबन 4 बजे घाट। तो फिर घाट पे मिलते हैं। 2 hours later. डाला लेकर निकल चुके थे दोनों भैया और इस वक्त चल रहा था थोड़ा फोटो शूट, जो कि हमारा हर फेस्टिवल में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इसी के साथ इतनी ज्यादा धमाकेदार एंट्री मारने के बाद फिलहाल हमारी बारी थी घाट पर जाने की। इसी के साथ घाट जाते जाते आंटी कष्टी देते हुए जा रही थी और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छी सजावट की गई है, जो कि अंधेरे में काफी ज्यादा खूबसूरत लगने वाली थी। अभी पूरा अंधेरा हुआ नहीं था और हम लोग घाट अभी भी नहीं पहुंचे थे। रास्ते में रुक कर भी पटाखे फोड़े जा रहे थे और यहाँ पर भैया एक बम लगा कर आए और तब तक फिलहाल हम लोग आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम लोग घाट के करीब जा रहे थे, एक्साइटमेंट हमारी बढ़ती जा रही थी। और घाट पर भीड़ भी काफी ज्यादा थी, पर हम लोग गए एकदम आगे की तरफ। और ये देखो घाट का नजारा, मतलब ये हर साल इसी नजारे को देखने का हमें बेसब्री से इंतजार होता है। देखते देखते सूर्यास्त होने ही वाला था और अब बारी थी अर्घ देने की। तो रिचुअल्स के हिसाब से यहाँ पर सभी आंटी जो है आगे का पूजा कर रही थी और फिर उनके हाथ में डाला दिया गया, मतलब डाला का जो सूप होता है वो दिया गया, जो कि प्रसाद से भरा होता है और इसे देकर उन्हें प्रणाम करते हुए चक्कर लगाना होता है पानी के बीच में और उस दौरान बाकी लोग वहाँ पर जल से अर्घ दे रहे होते हैं। और अब पूरी तरह से सूर्यास्त हो चुका था और अंधेरा होने के बाद में ये देखो घाट कितना प्यारा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग की हुई थी ना, इसलिए। और अब डाला को समेटते हुए बारी थी घर जाने की। और ये देखो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अंधेरा होने के बाद यहाँ का जो सजावट है वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है, तो ये आप देख सकते हो। और सब यहाँ पर तो सब लोग पीछे थे, पर मैं और प्रियंका थी, हम दोनों सबसे पहले घर की तरफ जाते, क्योंकि डाला लेकर जो आते हैं उनके पैरों में पानी दिया जाता है, मतलब उनके पैर धोए जाते हैं। सो इसी के लिए हम लोग जल्दी जल्दी घर पहुंचे और इसी के साथ भैया डाला लेकर बस आ ही गए थे और यहाँ पर दी पानी लेकर तैयार थी।
और यहाँ पर अब आंटी आ चुकी थी और आंटी के आने के बाद में सब लोग वहाँ पर ऐसे दौड़ कर भागे जैसे पता नहीं वहाँ पर लॉटरी तो नहीं लग गई। वैसे वो लोग सभी भागे थे आंटी का पैर धोने के लिए, जो कि मुझे नहीं मिला धोने के लिए, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। लोग घाट से तो आ गए हैं और अभी चल रहा है चाय नाश्ता। तो भी फ़िलहाल घर जाएंगे, थोड़ी हो चुका है, सब लोग घर जा चुके हैं और मैं अभी बाज़ार से भटक के आ रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने तो समोसा वगैरह खाया था, पर अभी पानी पूरी बाकी है। इसमें पानी पूरी है और ये समोसा है भैया के लिए। तो अब चलते हैं घर पे गुपचुप पार्टी करने। मैं घर आ चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल तो चले खाना वाना खाएंगे और अभी तो रेस्ट करना है क्योंकि कल सुबह सुबह हम लोगों को निकलना पड़ेगा। वैसे तो दी ने बोला है कि 4 साढ़े 4 तक आ जाना है सुबह को। सो अभी फ़िलहाल इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।